कुरम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और 5 अफराद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार जख्मी हैं। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जख्मी डिप्टी कमिश्नर और उनके मुहाफिज को CMH टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। CMH पेशावर में जख्मियों को मजीद तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को फिलहाल रोक दिया है। RPO को हाट अब्बास मजीद मरवत ने सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, DC जावेद महसूद को कंधे और पांव पर गोलियां लगीं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुरम में फायरिंग की शदीद मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद समेत जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। कहा, अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शरपसंद अनासिर ने अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुरम में फायरिंग का वाकया सूबाई हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कहते हैं, विफाक और सूबा अगर एक पेज पर होते तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते थे। रास्तों की बंदिश से 2500 तक लोग फंसे हुए हैं। PDMA ने कुरम मुतासरीन को जो टेंट फराहम किए वो टिश्यू पेपर की तरह थे। कुरम में गैर महफूज 25 किलोमीटर सड़क पर 750 बंकर हैं। मसले का बेहतरीन हल फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो चुकी। PTI का फोकस सूबे पर कम और अडयाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कुरम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुजम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। वज़ीर आला अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब बैठी हैं, लेकिन इनको पारा चुनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवाम का मेयार जिंदगी मजीद नीचे गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें फौरी खोलने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक के सेशन और सीनियर सिविल जजेस को मुतल्लिका अजला में काम दोबारा शुरू करने की हिदायत। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। पसे पर्दा या मुतवाज़ी कोई बातचीत नहीं हो रही। मुतालिबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो बातचीत में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन फहरिस्त नहीं दी। कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी को बनी गाला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत ने सिविल नाफरमानी खत्म करने या कोई और मुतालिबा नहीं किया। विफाकी काबीना में आइंदा हफ्ते तौसी का फैसला। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी, सरदार यूसुफ को भी काबीना का हिस्सा बनाया जा सकता है। नए वुज़रा 9 या 10 जनवरी को ओहदों का हल्फ उठाएंगे। कराची के मसाइल बहुत हैं, हमने काफ़ी हल कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिंध को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए कोशां हैं। अवाम को आला मेयार की इमरजेंसी खिदमात फराहम करना चाहते हैं। तरबियत याफ्ता रेस्क्यू एहलकार और जदीद आलात का ये पेशा वराना इम्तजाज यकीनन कीमती जाने बचाएगा। रेस्क्यू 1122 के मजीद 16 सेंटर्स कायम किए गए हैं। हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं, सिंध में करप्शन अरूज पर है। सूबाई हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोटा सिस्टम की वजह से शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफी हो रही है।
कराची के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मुआशरे को तबाह बर्बाद करना हो तो वहाँ के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया जाता है। सिंध हुकूमत नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रही है। आला तालीम के दरवाज़ों को बंद किया जा रहा है। मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। चौधरी परवेज़ इलाही पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने तलब कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB-45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर कल रीपोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी के हाजी अली मदद जतक और JUI के उम्मीदवार उस्मान पर कानी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक रीपोलिंग के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की इजाज़त दे दी। UHS समेत 4 सूबों और इस्लामाबाद की MD कैट इम्तिहान लेने वाली यूनिवर्सिटीज़ को मुरासला इस साल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का सफर जारी। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,18,367 पॉइंट्स को छू गया। कम तरीन सतह 1,11,916 पॉइंट रही। मार्केट में 5 अरब 22 करोड़ हिस्स के सौदे हुए। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की मईशत के मुस्बत आशारियों की वजह से आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअरदीर में आसमान से गिरते सफेद गालों ने मनाजिर दिल फरेब बना दिए। चित्राल में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बलोचिस्तान की वादी ज़ियारत कलात चमन में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मंजिलों ने भी बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए सियाहती मकामात पर डेरे डाल लिए। चीन ने जमीन पर 6G सैटेलाइट ट्रांसमिशन भेजकर तारीख रकम कर दी। चीनी कंपनी जिंगक्वांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने गुज़िश्ता हफ्ते 100 GB/सेकंड इमेज ट्रांसमिशन रेट से डेटा भेजा। जेलियन 1 नामी सैटेलाइट्स का नेटवर्क जमीन के ज़ेरी मदार में मौजूद। एक सैटेलाइट के जरिए कंपनी ने ऐसा मुमकिन बनाया। चीन ने नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट जमीन के मदार में भेजा था। खानपुर डैम की सैर में डबल मजे। सियाहत और एडवेंचर साथ साथ। बोटिंग और पैरासेलिंग सयाहों की पहली तरजीह। बच्चे और बड़े सभी लुत्फानंदोज होने लगे। और क्लासिकल मौसीकी के अनमोल रतन उस्ताद फतेह अली खान की 8वीं बरसी। पटियाला घराने के उस्ताद ने जो गाया अमर हो गया। ठुमरी, दादरा, गज़ल, राग दरबारी और पेचीदा सुरों पर मलिका हासिल था। तमग़ा हुस्न कारकर्दगी समेत बैरून मुमालिक भी कई एजाज़ात से नवाजा गया।